तो दोस्तों, इजराइल और ईरान का जो भीषण युद्ध चल रहा है, इसमें कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है, किसका कितना नुकसान हो रहा है, ईरान को किस तरह से इजराइल मार रहा है, मेजर गौरव आर्या का एनालिसिस आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो हमने कवर करा था 3 दिन पहले, जहां पे यह बताया गया था कि इजराइल अमेरिका से बोल रहा है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी दीजिए, हमें ऐसे बॉम्ब्स दीजिए, और सर ने भी विस्तार पूर्वक उस पर बातचीत करी थी। देखिए, दो बातें हैं। ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो वॉचडॉग है, उसने क्लियर कट बोला है कि यहां पे रेडिएशन फैला है ईरान में, यानी कि जो सरफेस पे जो इनका प्रोग्राम चल रहा था, सरफेस पे उसको खासा डैमेज हुआ है। खासा इजराइल ने डैमेज करा है इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को और इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जो कि सरफेस पे था, लेकिन इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम जमीन के कई सौ फुट नीचे भी है। उसके लिए, उसके मुकम्मल इलाज के लिए इजराइल ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी की मांग करी है कि आप हमें ऐसे खास बॉम्ब दीजिए, बंकर बस्टिंग बॉम्ब दीजिए, जो डीप पेनिट्रेशन करें और वहां पे जाके नीचे फटे। इंटेलिजेंस चीफ को मार दिया, आईआरजीसी के चीफ को मार दिया, तो 3 उनके मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर हैं, वो चले गए। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। और ये बंकर बता रहे थे, गौरव ने याद दिला दिया, GBU 57 है बॉम्ब जो जाके नीचे तक मार सकता है। उसकी 2 स्टेज की है। GBU 57 अमेरिकन बॉम्ब है, उसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन बोलते हैं, MOP। तो वो जाएगा, पहले पेनिट्रेट करेगा, फिर बस्ट करेगा। तो मोआब इसी को कहते हैं, मोआब, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब। वो अलग है। अच्छा, ये सर बात कर रहे हैं पेनिट्रेशन वाला। अच्छा, अलग है, वो अलग है। वो अलग है। ओके। दोनों अलग अलग हैं। ओके। उसका काम, इसका काम है कि पेनिट्रेट। वो वाली जो माता जी कहलाती है बॉम्बों की, वो सीधे जाके फट जाती हैं। ये वाली माता जी पहले ड्रिल करती हैं और फिर फटती हैं। उस माता जी का ये है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगी आप जहाँ गिरेंगी, क्योंकि जाने का रास्ता तो हो गई। राइट। माता जी अंदर 3000 डिग्री का टेम्परेचर दे देंगी, फिर उसके बाद आप करिए। तो संभालिएगा ऐसी माता जी से। और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बहुत बड़ा दावा, ट्रंप को मारना चाहता है। मैं रोक रहा हूँ। मुझको लगता है ये दुनिया को कम, अमेरिका को ज्यादा बताया कि भाई नाम तेरा ऊपर है, तू देख ले नाम इन्वॉल्वमेंट कितनी रखनी है और क्या करना है आगे। अब मैं बिल्कुल दिनेश आपसे अग्री करता हूं। बिल्कुल सही बात, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। अब इसमें क्या है कि ट्रंप कहता है कि मैंने नेतन्याहू का हाथ पकड़ लिया, नेतन्याहू तो इसको, हम भी अच्छे बच्चे, लड़ाई कोई नहीं करेगा, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, सब लोग आओ बैठो, बातचीत करते हैं। चलो बातचीत करते हैं। संडे को टॉक्स होने वाली थी, संडे को, बीता संडे टॉक्स होने वाली थी। फ्राइडे की रात को ये करते करते अटैक कर दिया। पूरी उसकी मिलिट्री लीडरशिप उड़ा दी, एयर डिफेंस उड़ा दिया उसका। आज की तारीख में आपको पता है इजराइल क्या बोल रहा है? इजराइल ये बोल रहा है कि वी हैव कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी ओवर ईरान। उनका स्टेटमेंट आया, वी हैव कंप्लीट। और सर बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी। क्या है दिनेश? कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी का एक दृश्य भी आया था। वो उस एयर स्पेस में रिफ्यूलिंग कर रहे हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर रहे हैं। ये मामला बड़ी शांतिपूर्ण जगह होता है, वो आराम से कर रहे हैं, जैसे कोई खतरा ही नहीं है। अब बताइए, ऐसे माहौल में आपकी एयर स्पेस गई हाथ से, आर्मी काम नहीं कर सकती क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1000 किलोमीटर्स। अब आपका मिसाइल्स बच गई हैं। मिसाइल्स में अगर आपका वो नहीं जाता, जिसको आप लेके पौवा कुछ लोग कहते थे पहले, तो वो है नहीं, क्योंकि वो तो मार दिया। अब ये जो बता रहे थे, उसमें एक चीज और याद आई, जो गौरव ने बताया कि ऊपर उन्होंने पूरा साफ कर दिया, ऊपर सारा तो नागरिक है वहां के ईरान के, उनको एड्रेस करा है कि देखिए हम दयावान लोग हैं, हम दयावान है, बड़े दिल वाले हैं। हम आपको पहले बता रहे हैं कि आप निकल लो। मलबा बनने वाला है तेहरान, ठीक है, तो आप लोग पहले निकल लो। और फिर अपनी तारीफ करते हुए इजराइल ये कहता है कि देखो ऐसा कहां होता है दुनिया में जो 3 दिन पहले कोई बता दे कि मलबा होने वाला है। पहले से बताकर आपको निकलने का टाइम देकर, अगर आप उसमें देखेंगे, वो विजुअल्स इस समय बड़े राउंड कर रहे हैं जी। तो एक तरफ डिवाइडर के इस तरफ लाइनें लगी हुई हैं, उधर से आने वाली 1-2 कारें हैं जो तेहरान के अंदर एंट्री ले रही हैं। अगली खबर देखिए, खमेनेई पर अटैक करना इजराइल के लिए मुश्किल, लाबीजान के बंकर में है भाई साहब जी। नहीं, इजराइल इसको देखिए, मैं आपको बात बताता हूं, बड़ी बढ़िया बात करी है इजरायलीज ने इस बारे में। लगातार नेतन्याहू संपर्क में है जो वहां के लोकल लोग हैं, और लोकल लोगों से यह कह रहा है, उसको पता है कि लोग पहले विद्रोह कर चुके हैं कई बार खमेनेई के खिलाफ। खासतौर से उस हिजाब के केस में लोग आ गए थे, 100-200 लोगों को गायब कर दिया था, जान से मार दिया था। अब नेतन्याहू कह रहा है कि देखो, मैं आपको, आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, और इस लड़ाई में आपका कोई लेना देना नहीं है, मैं ये भी जानता हूं। इसलिए जो एक्चुअल में वहां पे असुर शक्तियां हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं, हम आपको टारगेट नहीं कर रहे। पहली चीज। दूसरी बात है कि मैं ये चाहता हूं कि आप अपने अधिकार के लिए आज खड़े हो जाएं और आप विद्रोह कर दें खमेनेई के खिलाफ।
तो ये भी एक बात चल रही है कि विद्रोह कर दो, इसको निकालो, इसको ये किसी बंकर में छुपाओ। एक बार लोग गुस्सा हो गए ना, एक बार मोसाद के पास ऐसे कई 100 सिनेरियो रहते हैं एट अ टाइम। ज्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, मोसाद खास तौर पे इसके लिए मशहूर है कि 1000 से अगर ऐसा हुआ तो हम ये 5 चीजें करेंगे और अगर वैसा हुआ तो हम ये 10 चीजें करेंगे। उसके ऊपर पैसा भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, मैन पावर भी लगाते हैं, प्लानिंग भी लगाते हैं, और अगर वो सिनेरियो फिट हो गया तो बस उसको स्लॉट में डाला और आगे बढ़ा दिया। यही काम अब कर रहा है मोसाद। दे हैव प्लान्ड दिस। ये जो बीच में बात हुई थी कि उनके एयर डिफेंसेस उड़ा देंगे, जो उन्होंने राइजिंग लाइन के समय करा था, वो 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे थे भाई लोग, 1.5 साल से। ये समझ लीजिए अब ये राइजिंग लाइन, ये पहले ये जो शेर है ना, ये ऐसे छलांग लगाता हुआ वाला शेर, ये झंडे में होता था इजराइल के 79 तक। और इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका का एक्शन, यूएसए को लगा नहीं कि यार कम से कम कह ही दिया है। वो जो शोले में एक डायलॉग है कि पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे। इसने बोला तो ये बोला कि भैया मैंने चुपके से बोला था, तुम खुले खुल्लम खुल्ला बोल रहे हो कि अच्छा, मैंने कान में फुसफुसाया था कि ऐसा होगा तो मैं देख लूंगा। तुमने सार्वजनिक बयान क्यों दे दिया? तुमने दिया बयान, वो हमें मार देगा, हम ऐसे बैठे। मैं एक बात बताऊं, ये ईरानी जो है ना, ईरानी ये लोग मुझे लगता है बड़े मासूम है। ये लाहौरियों के चूरन के चक्कर में फंस गए। इनको लाहौरियों ने चूरन पकड़ा दिया कि तुम चिंता मत करो, देसी भी मुसलमान थे, तुसे भी मुसलमान, अगर तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक हुई तो हम तेल अवीव को तबाह कर देंगे। ये बोला इन्होंने। उसके बाद ये खुश हो गए कि भाई देखो न्यूक्लियर पावर हमारे साथ खड़ा हुआ है। जैसे ही इसने अपना बयान सार्वजनिक करा, पाकिस्तान ने वही पुराना बयान अपना दिया। मैं तो मजाक कर दिया। मतलब ये कि असल में पाकिस्तान की तरफ से कही हुई बातों को ईरान ने कुछ ज्यादा गंभीरता से ले लिया, और उस गंभीरता पर अमल करते हुए जब सार्वजनिक उसने बातें की तो पीछे से आवाज आई, अरे ये तो ऐसे ही कहा था मजाक में। अगली खबर देखिए, ईरान पर इजराइल की एक और चोट, कुद्स फोर्स कमांड सेंटर पर अटैक। आईआर का गया, ये कुद्स फोर्स का गया, ये इनका एयर डिफेंस वाला मामला गया, ये इनके आर्मी का गया, ये एयरफोर्स वाला गया। ये एक एक करके मार रहे हैं और एक एक करके टिक लगा रहे हैं उसके आगे कि ये भी निपट गया, ये भी निपट गया। पूरी की पूरी टॉप मिलिट्री और इंटेलिजेंस लीडरशिप भाइयों ने साफ कर दी है। अब देखिए दूसरा बंदा आएगा, उसको टाइम लगेगा सीखने में, उसको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, और ये उसको भी निपटाएंगे। आपने नहीं देखा था हमास में यही करा था इन लोगों ने तरफ से कि सारे मुस्लिम देश हमारे साथ फला मुद्दे में साथ में आए। ये खुद क्यों नहीं निभा रहे हैं फिर ईरान के समय? ये देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो अरब कंट्रीज हैं, जो अरब मुस्लिम देश हैं, वो बड़े ही रिस्पॉन्सिबल, ज़हीन और मैच्योर किस्म के हैं। ये पाकिस्तान है, ये बावला टाइप का, ठीक है। और दूसरी चीज, जो पाकिस्तान कहता है न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर, भाई साहब 140 अरब के तुम्हारे लोन हैं। मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, जो गोरा तुम्हें बड़े बड़े चेक काट के देता है, आज 5 अरब ले लो, कल 10 अरब ले लो, उसके एवज। और दूसरी बात, मिडिल ईस्ट में 8 देशों में यूएस की बेसेस हैं। बहरीन में तो 5th फ्लीट है। ये क्या करेंगे? ये ऐसे कुछ नहीं, कोई ब्रदरहुड वगैरह। ये तो आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने कह दिया होगा, ईरान को कह दिया होगा, तुम चिंता मत करो, ऐसी स्थिति आई तो मैं तैयार हूं, मेरे पास न्यूक्लियर भी है। और जब तक ये बात उन्होंने, वो हाइपरसोनिक मिसाइल, अच्छा, कार्बन कंपोजिट से बनी है, उसका आरसीएस बहुत थोड़ा है। कार्बन कंपोजिट से मतलब जो आपके जैसे जहाज बनते हैं, अच्छा, ओके, अच्छा, जो हल्के होते हैं और बहुत अच्छा, मजबूत होते हैं, अच्छा, वो रडार में उसका इतना रिफ्लेक्शन नहीं आता है। अच्छा। और दूसरी बात यह है, MARV है, आपने MIRV एक बार आपने बात की थी, ये मैन्यूवरल री एंट्री व्हीकल्स है। ओके, तो ये कार्बन लाइन से, मतलब वायुमंडल से बाहर जाती हैं 100 किलोमीटर से ऊपर, वहां से जाके नीचे आती हैं, लेकिन बैलिस्टिक रूट पे नहीं आती हैं, मैनोवर करके आती हैं, इसलिए इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो जो इनके पास, जैसे आपने बताया, आयरन डोम बहुत प्रचलित है, वो रॉकेट ये जो मनूवर जिसको कर सकते हैं वो तो क्रूज होता है। थोड़ी इज्जत रखवा रहा है मेरी। पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक वेपन्स नहीं थे। हाइपरसोनिक वेपन्स सिर्फ 3-4 देशों के पास है, रशिया के पास है, ये इवन अमेरिका के पास जो अभी है वो पूरे टेस्टेड नहीं है। अच्छा। और हिंदुस्तान के पास है। ओके, बता दें आपको। अच्छा। ऐसा नहीं कि हम पीछे, हमारे पास है। तो ये वाली जो मिसाइल है इनकी, क्या इसका तोड़ इजराइल है, नहीं दिख रहा है? वही मैं बता रहा था आपको, है तोड़। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कितना भी आप वैसा चक्र बना लें, सुदर्शन चक्र, 1-2 उसमें से निकल जाते हैं। अच्छा। और ये लीकेज ही है जो हो रहा है, ये लीकेज है। तो ये देखिए, ये कई सारा इजराइल का मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी टीम ने तैयार किया है। यहाँ पर आपको हम ये बता रहे हैं कि कई, जैसे ये जो है आपका आयरन डोम, ये आपने बताया था 70 किलोमीटर तक प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद डेविड स्लिंग आता है। उसके बाद डेविड स्लिंग की खासियत क्या है? डेविड स्लिंग 40 से 140 के बीच में जाता है। अच्छा। उसके बाद एरो 1 आता है। ओके। उसके बाद एरो 2 आता है। अच्छा, ठीक है। डेविड स्लिंग, एरो 1, एरो 2, और ये थर्ड कहाँ लगा हुआ है? थर्ड उसी का पार्ट है, इसी बीच में। अच्छा। थर्ड एक मिसाइल सिस्टम है जो उसी के बीच का पार्ट है।
और उसके पास इसके पास जो है इनके पास ग्रीन पाइन रेडार्स हैं, इनके पास सुपर ग्रीन पाइन रेडार्स हैं। अच्छा, तो ये जो एरो 2 है और एरो 3 बन रहा है, मतलब ये वाकई इन्होंने न सिर्फ इनके पास कुछ क्वालिटी, इनके पास मिसाइल्स हैं और एक नंबर भी ज्यादा है। एक और बता दें आपको, ये डायरेक्ट इनके पास एक आयरन बीम भी है, वो लेजर से मार करती है। ईरान के पास है? नहीं, अच्छा, इजराइल के पास है। तो अब आप कहेंगे जब इतना सब अंतर शस्त्र है तो कैसे ये लीक थ्रू कर जा रहे हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल में तकलीफ होती है। अच्छा, उसको ये प्लग कर रहे हैं। अभी उसको AI इनेबल्ड सिस्टम ये इन्होंने बनाया हुआ है और अब मुझे उम्मीद है जो अगला दौर आएगा उसमें ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगले दौर तो दोस्तों, ये जो वॉर चल रही है इजराइल वर्सेस ईरान, इसमें जब तक जो टारगेट हैं इजराइल के उनको इजराइल पूरी तरह से अचीव नहीं कर लेगा तब तक इजराइल रुकने वाला नहीं है। और नेतन्याहू की ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो ऐसे लीडरों में से नहीं है जो कोई बात कह के और उसके बाद में पीछे हट जाए। इतनी लंबी चल गई हमास और इजराइल की जंग, लेकिन फिर भी नेतन्याहू अपने फैसले पर पूरी तरह से डटे रहे। और ये अब कंफर्म है कि जब तक ईरान को गाजा नहीं बना देंगे नेतन्याहू तब तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। कम से कम 40-50 साल पीछे भेजेंगे ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने की स्थिति में। तो जब तक ये अचीव नहीं कर लेते तब तक इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल इतना डैमेज करेगा ईरान को कि कम से कम 50 साल तक ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के आसपास भी ना भटक सके। यही वजह है कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर साइट और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ज्यादा टारगेट कर रहा है ईरान के अंदर।